अपने घर का दरवाजा खोल और एक बार पीछे मत देखना, क्योंकि जो इस समय तेरे दरवाजे के बाहर खड़े हैं वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। वो तेरे नाम का हिसाब लेकर आए हैं। वो तेरे कर्मों की फाइल खोल चुके हैं। वो तेरे भाग्य के बंद दरवाजों पर खुद दस्तक दे रहे हैं। बाहर मां काली खड़ी है और उनके साथ महाकाल मौन में खड़े हैं। वो तुझसे कुछ मांगने नहीं आए, वो तुझे कुछ देने आए हैं। पर याद रख, मां काली जब कुछ देती है तो पहले तेरे भीतर का डर, तेरे भीतर का अहंकार और तेरे भीतर की कमजोरी जला देती है। तेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटा है जिसका कारण तू आज तक समझ नहीं पाया। कभी अचानक रास्ते बंद हो गए, कभी मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिला, कभी अपने ही लोग विरोधी बन गए और कभी बिना वजह मन घबराने लगा। तू सोचता रहा कि यह समय खराब है, पर सच्चाई यह है, यह समय नहीं, यह तेरे कर्मों की पुकार थी। और आज मां काली और महाकाल तेरे उसी कर्मपथ को बदलने आए हैं। मां काली की आंखों में आज क्रोध नहीं है, उनकी आंखों में आज निर्णय है। महाकाल आज तांडव नहीं कर रहे, वो आज तेरे भविष्य को देख रहे हैं। तेरे घर में जो अजीब सी बेचैनी थी, जो बिना वजह की थकान थी, जो रात को नींद उड़ा देती थी, वो किसी साधारण कारण से नहीं थी। जब जीवन में लगातार रुकावटें आती हैं तो समझ लेना ऊपर से देखा जा रहा है, और जब ऊपर से देखा जाता है तो एक दिन ऊपर से हस्तक्षेप भी होता है। आज वही दिन है। मां काली तेरे सामने खड़ी होकर कह रही हैं, मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूं। मैं तुझे तोड़ने नहीं आई, मैं तुझे बदलने आई हूं। मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगी, पर जो तुझे रोक रहा है उसे पहले जलाना पड़ेगा। तेरे जीवन में धन रुकता है क्योंकि तेरे भीतर भय बैठा है। तेरे घर में सुख रुकता है क्योंकि तू अपने भाग्य को खुद छोटा मान चुका है। तेरे काम अधूरे रहते हैं क्योंकि तू अपनी शक्ति भूल गया है। मां काली आज वही स्मृति लौटाने आई है। महाकाल आज मौन है, पर उनका मौन सबसे भयानक होता है, क्योंकि जब महाकाल मौन होते हैं तो वो समय का चक्र घुमा देते हैं। जो आज तक ऊपर नहीं उठ पाया वो अचानक उठ जाता है, जो आज तक दबा रहा वो अचानक चमकने लगता है। आज मां काली तेरे भाग्य के उस कोने को छू रही है जहां तू खुद जाना भूल गया था। वहां तेरी संभावना पड़ी है, वहां तेरा वैभव पड़ा है, वहां तेरी समृद्धि बंद पड़ी है। और जब मां काली किसी बंद द्वार को खोलती है तो उसे दोबारा कोई बंद नहीं कर सकता। मां काली अभी भी तेरे सामने खड़ी है, उनके चरण जमीन को नहीं छू रहे, फिर भी पूरी धरती कांप रही है। क्योंकि जब मां काली किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो वो सिर्फ बाहर नहीं आती, वो भीतर उतरती है। तेरे मन के उस अंधेरे कोने में जहां तू खुद जाने से डरता था, जहां तूने अपने सपनों को दबा कर रखा था, जहां तूने मान लिया था कि अब कुछ नहीं बदलेगा, मां काली उसी भ्रम को कुचलने आई है। महाकाल अब भी मौन है, पर उनका मौन भारी होता जा रहा है। वो तेरे बीते समय को देख रहे हैं, वो हर उस क्षण को देख रहे हैं जब तू टूटा था, जब तू चुपचाप रोया था, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा पर भीतर से बिखर गया था। महाकाल को सब दिखता है जो दुनिया नहीं देख पाती। तू सोचता है कि तेरे जीवन में सब कुछ अचानक गलत हो गया, पर सच्चाई यह है, गलत कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे बनता है। और जब सीमा पार हो जाती है तो ऊपर से हस्तक्षेप होता है। आज वही हस्तक्षेप तेरे दरवाजे पर खड़ा है। मां काली की दृष्टि अब तेरे ऊपर ठहर गई है, और जब मां काली किसी को देखती है तो वो सिर्फ शरीर नहीं देखती, वो आत्मा देखती है, वो साहस देखती है, वो भय देखती है, और वो निर्णय लेती है।
कमजोर नहीं है। मां काली की वाणी गूंजती है, तू बस भूल गया था कि तू किस शक्ति से बना है। तेरे भाग्य में अभाव नहीं लिखा, तेरे भाग्य में विलंब लिखा था, और आज वो विलंब समाप्त हो रहा है। तेरे जीवन में जो धन रुक रुक कर आता है, जो अवसर आते हुए भी लौट जाते हैं, जो सफलता दरवाजे तक आकर कहीं खो जाती है, वो सब आज गवाही देने खड़े हैं। क्योंकि मां काली अब तेरे जीवन का संतुलन बदलने वाली है। महाकाल अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही उनका चरण आगे बढ़ता है, तेरे जीवन का समय हिल जाता है। जो वर्षों से अटका था, वो अचानक गति पकड़ने लगता है। जो बंद था, वो बिना शोर के खुलने लगता है। महाकाल का मौन कहता है, जिसने समय का अपमान किया, उसका समय छिन गया। जिसने धैर्य रखा, उसका समय अब लौटेगा। और तू उन्हीं में से एक है, जिसने बहुत सहा, पर टूट कर भी अंदर से जीवित रहा। आज मां काली तेरे सामने का पल्ला रखती है। एक और तेरी पीड़ा है, दूसरी ओर तेरा धैर्य। और जब मां काली पल्ला उठाती है, तो धैर्य भारी पड़ता है। तेरे शत्रु, तेरे विरोधी, तेरे पीछे छुपी नकारात्मक दृष्टियां, वो सब इस क्षण तेरी ओर नहीं देख पा रही हैं, क्योंकि मां काली की छाया अब तेरे ऊपर पड़ चुकी है। और जहां मां काली की छाया पड़ती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। तेरे घर की दीवारें अब वैसी नहीं रहेंगी, तेरे घर की हवा अब वैसी नहीं चलेगी। तेरे घर में जो अजीब सी भारीपन था, जो अनकहा डर था, जो बिना वजह की थकान थी, वो सब आज महाकाल के मौन में विलीन हो रहा है। मां काली अब तेरे करीब आती है, इतनी करीब कि तू उनकी ऊर्जा को अपने सीने में महसूस करता है। और वो कहती है, मैं तुझे केवल धन नहीं दूंगी, मैं तुझे स्थिरता दूंगी। मैं तुझे केवल सफलता नहीं दूंगी, मैं तुझे सहन शक्ति दूंगी। क्योंकि जिसने सहन करना सीख लिया, उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। अब तेरे जीवन का वह चरण शुरू होता है, जहां तू खुद को पहचानने लगेगा। तू अचानक पाएगा कि तुझे डर कम लगने लगा है। तू पाएगा कि तेरा मन स्थिर रहने लगा है। और यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब भीतर शांति आती है, तो बाहर समृद्धि खुद रास्ता खोज लेती है। यह सिर्फ शुरुआत है। मां काली अभी रुकी नहीं है, महाकाल अभी मौन तोड़े नहीं है। आगे और गहराई है, आगे चेतावनी है, आगे वरदान है, आगे वह मोड़ है जहां से तेरा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अब मां काली की दृष्टि तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर उतर चुकी है। वो तेरे मन के उस हिस्से को देख रही है, जहां तूने खुद से समझौता कर लिया था, जहां तूने मान लिया था कि बस इतना ही संभव है। मां काली को यही सबसे अधिक स्वीकार नहीं होता, क्योंकि जो खुद को छोटा मान ले, वही अपने भाग्य को भी छोटा कर देता है। महाकाल अब भी शांत है, पर यह शांति तूफान से पहले की शांति है। समय जैसे रुक गया हो, सांसें धीमी पड़ गई हो, और तेरे भीतर एक अजीब सी जागृति उभरने लगी हो। यह डर नहीं है, यह पहचान है। तेरे जीवन में जो बार बार टूटता रहा, जो बनते बनते बिखर गया, जो हाथ में आकर फिसल गया, वो सब तेरी परीक्षा थी। और परीक्षा का अर्थ अस्वीकृति नहीं होता, परीक्षा का अर्थ होता है चयन। आज मां काली और महाकाल तेरा चयन करने आए हैं। मां काली की वाणी अब और गहरी हो जाती है। मैं हर किसी का भाग्य नहीं बदलती, मैं सिर्फ उनका भाग्य बदलती हूं, जो टूटकर भी अंदर से झुके नहीं। तू गिरा, पर तूने अपने भीतर की आग
मरने नहीं दी। इसीलिए आज मैं तेरे द्वार पर हूं। अब ध्यान दे, तेरे जीवन में अचानक कुछ छोटे छोटे संकेत दिखेंगे। बिना कारण मन का हल्का हो जाना, बेचैनी का धीरे धीरे कम होना, नकारात्मक लोगों से स्वतः दूरी बन जाना। यह संयोग नहीं है, यह उस परिवर्तन की पहली परत है जो अभी अभी शुरू हुआ है। महाकाल अब समय की उस रेखा को छूते हैं जहां से तेरी गति धीमी हुई थी, और जैसे ही उनका स्पर्श पड़ता है तेरा रुका हुआ समय फिर से चलने लगता है। पर इस बार पुराने तरीके से नहीं। अब जो आएगा वो टिकेगा, अब जो मिलेगा वो छिनेगा नहीं। तेरे शत्रु अब सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जब मां काली सामने होती है तो विरोधी छाया बन जाते हैं, और छाया कभी मार्ग नहीं रोकती। तेरे घर में जो बार बार अशांति आती थी, जो बिना कारण मन भारी कर देती थी, वो आज इस क्षण में समाप्त हो रही है। तेरे घर की दीवारें गवाह बन रही हैं, तेरी छत ऊर्जा बदलते देख रही है। अब मां काली तेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखती है, और यह स्पर्श हल्का नहीं होता। यह वो स्पर्श है जो भीतर के डर को हमेशा के लिए जला देता है। आज के बाद मां काली कहती है, तू खुद को कमजोर कहने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि जिसने मेरी दृष्टि देख ली उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तेरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है। तू अभी शब्दों में इसे समझ नहीं पाएगा, पर तू महसूस करेगा कि अब तू हर परिस्थिति में खुद को संभाल पा रहा है। और यही वास्तविक समृद्धि की नींव होती है। महाकाल अब मौन तोड़ने के बहुत करीब है, और जब महाकाल बोलते हैं तो वो शब्द नहीं होते, वो निर्णय होते हैं, वो अंतिम होते हैं। आगे और भी गहराई है, आगे वह घोषणा है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। मां काली अभी तेरे जीवन से हटी नहीं है, वो अभी तेरे भाग्य के सबसे गहरे द्वार पर खड़ी है।